बोलते हैं सॉकेट, और उसी में टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट विद द हेल्प ऑफ रूट। तो दांत का जो जड़ है उसी सॉकेट में धंसा हुआ है, एम्बेडेड है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको सॉकेट। तो ये लिख लेना आप, या ऊपर लिख देता हूं, सॉकेट क्या है यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। चलो, स्पेस सराउंडेड बाय alveolar bone. Alveolar is what? Thin bone present inside jaw is called as socket. क्लियर? समझ में आ गया? चलो फिर से अपने रूट को ड्रॉ कर लेता हूं मैं। हमने फिर से रूट ड्रॉ कर लिया, समझ में आया? अब देखो, जो ये क्राउन विजिबल पार्ट है उसमें सबसे ऊपर जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ इनेमल। वो इनेमल का बना होता है। इसका इनेमल। सबसे बाहर जो लेयर होगी टूथ की, वो भी क्राउन में, दैट इज इनेमल। तो ये इनेमल है बच्चों। एनसीईआरटी क्या लिख रही है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज हार्ड, it is hard chewing surface, hard chewing और ऐसे लिख रही है एनसीईआरटी, इनेमल इज, ऐसे लिख रही है, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टूथ, हार्ड चीविंग, चबाने वाला, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ इनेमल यूज्ड फॉर मास्टिकेशन। तो इट इज द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टूथ used for mastication, एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी इसको लिख रही है, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। और इनेमल को आपको जानना है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, मीन्स ह्यूमन बॉडी, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, मीन्स ह्यूमन बॉडी ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर? तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, इनेमल। क्लियर? फिर इनेमल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट क्या है? दीज आर सेल्स, और यू कैन से इनेमल फॉर्मिंग सेल्स, दीज आर इनेमल फॉर्मिंग सेल्स।
ये इनेमल फॉर्मिंग सेल्स है, एमिलोब्लास्ट, दीज आर इनेमल फॉर्मिंग सेल्स। तो इनेमल किससे बने होते हैं? एमिलोब्लास्ट से। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, या एनसीईआरटी लिख रही है हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। बस एनसीईआरटी इतना लिख रही है। जो एमिलोब्लास्ट हैं, these are ectodermal in origin, means they are developed from ectoderm layer। 3 जर्म लेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्टो, मेसो एंड एंडो। उसमें जो इनेमल फॉर्मिंग सेल्स हैं, इनेमल, these are ectodermal in origin, मतलब जो इक्टोडर्म लेयर है उससे ओरिजिनेट होते हैं। तो इनेमल भी कैसा है? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो एमिलोब्लास्ट are developed from ectoderm, so enamel is also ectodermal in origin। यहां लिख लेना बच्चों, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यहां मैं लिख दे रहा हूं इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये हो गया इनेमल, एंड इट इज आउटर मोस्ट लेयर। इनेमल इज ऑल्सो आउटर मोस्ट। इज आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर? अब बात करते हैं डेंटिन की, जो इनेमल के, सॉरी इससे पहले कुछ चीज और भी आप याद कर सकते हो। सॉरी, यहां मैं इनको लिख रहा हूं, उसके बाद इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद कुछ चीजें मैं रब करूंगा यहां से। जो इनेमल है बच्चों, मेनली मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दैट इज 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। कौन कौन? मेनली होता है कैल्शियम फॉस्फेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सारे सॉल्ट यहां पे प्रेजेंट होते हैं इनेमल में। उसमें भी सबसे ज्यादा ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? और यहां जो सॉल्ट्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कहां पे लिखूं? देखो इसको अब मैं रब करता हूं यहां पे। तो इसको बच्चों मैं रब कर रहा हूं यहां पे। ये वाला रब कर रहा हूं। मैक्सिलरी टीथ इज अटैच टू मैक्सिला, इसको रब करता हूं। थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को। और देखो जो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। Salts are present in form of hydroxyapatite crystals। बेसिकली जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट है वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल है। तो देखो इनेमल में 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है,
जिसमें 9 इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिनका कंपोजिशन है 96। 4% में 3% वाटर है और 1% ऑर्गेनिक है, दैट इज प्रोटीन। 1% सिर्फ प्रोटीन है। प्रोटीन का नाम क्या है? तो प्रोटीन इज इनैमलिन। प्रोटीन इज इनैमलिन एंड सेकेंड प्रोटीन इज एमिलोजेनिन। तो देखो इनेबल में सबसे ज्यादा क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। कितना? 96। उसमें भी मैक्सिमम कौन? कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज मैक्सिमम, कैल्शियम फॉस्फेट। तो जनरली जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वो किस फॉर्म में है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के फॉर्म में। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, बेसिकली दीज आर क्रिस्टल्स। जैसे चीनी क्या है? क्रिस्टल फॉर्म है। शुगर जो हम लोग खाते हैं दूध दही में डाल के चीनी, दैट चीनी और शुगर इज क्रिस्टल। उसी फॉर्म में यहाँ भी क्रिस्टल्स किस फॉर्म में? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्ट्स प्रेजेंट है। और हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट एक क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। कहां? इनेमल में। तो इसको नोट कर लो बच्चों, क्योंकि कुछ चीजों को मुझे रब करना है। तो या वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ कर लेना और लिख लेना सारे पार्ट को। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? तो इतना ही इनेबल में याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज ऑफ डेंटीन, या कुछ लोग इसको डेंटाइन भी बोलते हैं। तो रुको पहले मैं ड्रॉ कर लूं। तो एक ही साथ बच्चों मैं सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं टूथ का, कौन कौन सा है। इस तरह से आप भी ड्रॉ करना तो आपको समझ में आएगा सारा चीज।
देखो जो पार्ट मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, ये वाला पार्ट, जो पार्ट मैंने बच्चों ब्लू कलर से शेड किया है दैट इज डेंटिन और डेंटाइन। क्लियर? तो ये सारा डेंटिन या डेंटाइन है, ब्लू वाला। जो भी पार्ट मैंने ब्लू से किया है शेडिंग, दीज आर समझ में आया? तो जो ब्लू से है दैट इज डेंटिन, ये वाला। इसका स्पेलिंग DENTIN भी मिलेगा आपको और NE भी मिलेगा, डेंटिन, और कहीं कहीं E भी लिखा मिलेगा, दोनों सही है। एक अमेरिकन लैंग्वेज से, एक ब्रिटिश। तो डेंटिन, डेंटिन इतना समझो आप। तो ये डेंटिन है, और डेंटिन में क्या इंपॉर्टेंट है देखो, तो जो मेजर बल्क है टूथ का, जो बहुत बड़ा पार्ट है वो इससे बना होता है। किससे? डेंटिन का बना होता है मेजर पार्ट। यहां देखो, यहां भी है, यहां भी है। तो मेजर जो पार्ट है टूथ का दैट इज मेड अप ऑफ डेंटिन। तो कुछ पार्ट आपको डेंटिन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो आप अलग से लिखना इसको। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आप इसके बाद, आपके पास नोटबुक है, मुझे फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, मुझे रब करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों इधर। तो डेंटिन क्या है? ऐसे एक पार्ट लिख लेना, मेजर पार्ट और बल्क, मेजर पार्ट और बल्क ऑफ टूथ इज फॉर्म्ड बाय डेंटिन या फॉर्म्ड ऑफ डेंटिन। मेजर पार्ट जो टूथ का है वो किससे बना होता है? डेंटिन से। क्लियर? और डेंटिन को जो फॉर्म, जो डेंटिन को जो सेल बनाते हैं उनको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट, these are the dentin forming cell. तो ओडोंटोब्लास्ट form dentin. Next point, odontoblasts are mesodermal in origin. mesodermal in origin का मतलब mesoderm से बने होते हैं। so dentin is also mesodermal. अब ये ओडोंटोब्लास्ट कहां प्रेजेंट होते देखो, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पल्प, जो रेड से बच्चों मैंने लेबल किया है, रेड से, दैट इज पल्प, रेड वाला पार्ट। ओके, ये जो रेड है दैट इज पल्प। टूथ में इनेमल और डेंटिन दोनों नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि वहां पे ना ब्लड सप्लाई होती है ना नर्व सप्लाई होती है। ध्यान से सुनना, जो इनेमल है और डेंटिन है दीज आर नॉन लिविंग बिकॉज दे हैव नो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ये भी पॉइंट कहीं पे आप लिख दो।
इसको रब कर रहा हूं, आप लिख लेना। इन सबको बच्चों में रब कर रहा हूं, या वीडियो पॉज करके आप लिख लेना इसको, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो एक पॉइंट आप लिखना, इनेमल एंड डेंटिन, डेंटिन आर नॉन लिविंग structures because they have no blood and nerve supply. They have no blood and nerve supply, कोई blood और nerve supply नहीं है। But pulp is living tissue having both blood and nerve supply। कैसे, तो देखो यहां बोन को पियर्स करते हुए, बोन को क्रॉस करते हुए, यहां से देखो ये ब्लू स्ट्रक्चर मैंने बनाया, सपोज ये नर्व है, तो ये बोन को पियर्स करते हुए रूट के एपेक्स में, एपेक्स ऑफ द रूट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फोरामेन। देखो ये होल दिख रहा है ना, ये यहां पे आपको बच्चों, दैट इज द एपाइकल फोरामेन। तो जो ये ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं, कहां से इंटर करती हैं, पहले बोन को पियर्स करती हैं और बोन से फिर एपाइकल फोरामेन में, दिस इज द फोरामेन मींस ओपनिंग, ओके, फोरामेन मींस ओपनिंग, एपाइकल फोरामेन इज ए ओपनिंग present at the apex of रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट। इस तरह से लिखना बच्चों, एपाइकल फोरामेन इज प्रेजेंट, एपाइकल फोरामेन इज व्हाट, इट इज ए ओपनिंग, एपाइकल फोरामेन इज ए ओपनिंग थ्रू विच नर्व एंड ब्लड वेसल enter to the pulp, clear? Then it is the opening present at the apex of root, apex में, उसके एपाइकल रीजन में, रूट के एपेक्स पे, रूट का ये बेस है और ये एपेक्स है, तो ओपनिंग प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा बच्चों, क्लियर? तो ये आप जरूर लिख लेना। पल्प में दो पार्ट है, दिस इज द, जो बड़ा वाला पार्ट है पल्प का, दैट इज कॉल्ड पल्प चैम्बर, और यहां पे जो आपको ये जो पल्प का दिख रहा है, ये वाला रूट में जो पार्ट है, मींस पल्प चैम्बर इज पार्ट ऑफ पल्प प्रेजेंट इन क्राउन, means pulp exists in two part,
pulp exists in two parts. One is pulp chamber and second is root canal. This is the pulp chamber, this is the root canal. ये पल्प चैम्बर है जो पूरा बड़ा सा मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, ये पूरा यहां तक, दिस इज द पल्प चैम्बर. और ये जो पल्प रूट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड रूट कैनाल. तो पल्प चैम्बर present in crown, root canal present in root, क्लियर. और इन्हीं पल्प चैम्बर्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इस तरह के सेल्स. पूरे पल्प चैम्बर में इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इधर भी. These cells are called as odontoblasts. यही सेल्स हैं odontoblasts that form dentin. तो odontoblast lines the pulp chamber. इसी को पल्प कैविटी भी बोलते हैं, पल्प चैम्बर को ही बोलते हैं पल्प कैविटी. और ये यहाँ पे न्यूट्रिशन लेते हैं और डेंटिन बनाते रहते हैं, इसलिए डेंटिन का फॉर्मेशन हमेशा होता रहता है. तो इनको न्यूट्रिशन मिला और इन्होंने डेंटिन बनाया. तो ओडोंटोब्लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लाइंस द पल्प कैविटी और पल्प चैम्बर. क्या आंसर होगा? ओडोंटोब्लास्ट. तो ओडोंटोब्लास्ट आर द सेल्स दैट लाइंस द पल्प चैम्बर और पल्प कैविटी. क्लियर. उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद आते हैं रूट पार्ट में. तो रूट पार्ट में एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है दैट इज सीमेंटम. ये ब्लैक कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है इनको बोलते हैं सीमेंटम. कुछ जगह पे आपको सीमेंट दिखेगा लिखा हुआ सीमेंट, बट दैट इज नॉट करेक्ट. सीमेंट दो ईंटों को जोड़ने का काम करता है, ईंट ब्रिक्स को. सीमेंटम होगा, सीमेंटम अटैच और एडहेर चिपकाता है किसको? रूट को विद द बोन. तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज सीमेंटम. ओके बच्चों, दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दीज आर सीमेंटम. यहां भी इस तरह से दीज आर सीमेंटम. सीमेंटम क्या होता है यहां पे लिख देता हूं, यहां पे देखो सीमेंटम एडहेर्स चिपकाता है. सीमेंटम एडहेर्स रूट विथ एल्वेलर बोन. सीमेंटम. और सीमेंटम इज ए you can say cementing material or adhering material that attach root to the bone. यहां भी हर जगह प्रेजेंट होगा इस तरह से, ठीक है ना, पूरा इस तरह से. ये पूरा ब्लैक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा बच्चों, पूरा क्लियर. ये जो पूरा ब्लैक स्ट्रक्चर है दैट इज सीमेंटम. दैट इज द सीमेंटम. इधर भी लगा होता है बच्चों, इधर भी. तो दैट इज द जो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर है सीमेंटम, ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है. तो जो भी ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है दैट इज सीमेंटम.
ये टूथ के रूट को किसके साथ, बोन के साथ अटैच कराएगा। सो दैट इज द सीमेंटम। तो इतना आप देखना, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए डेंटल कैरीज जो डिजीज है ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।